कक्षा 7 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 7 का आपकी जो 21 जनवरी 2025 को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने इस प्रकार का आपके पेपर आएगा, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको OCR शीट में आपको भरने होंगे और सही विकल्प का आपको चयन करके उसमें सही का निशान आपको लगाना है। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर आएगा 21 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना तथा इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, ताकि आपके जो पेपर आएंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न गलत नहीं हो। साथ ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसकी भी मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 8वीं परीक्षा में 8वीं क्लास में जो बच्चे आएंगे उनकी जो परीक्षा होती है NMMS का पेपर, तो NMMS का पेपर जो भी हो रहा है, अभी हुआ था आपके 19 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे कक्षा 8 वाले, तो जब भी आप 8वीं क्लास में आएंगे तो आपके भी ये पेपर होगा और इस परीक्षा में जो भी पास होंगे उनको 48,000 रुपये मिलते हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि आपको 8वीं में NMMS की तैयारी करनी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो इसमें NMMS ये दक्षता आधारित जो प्रथम आकलन होने वाला है 21 जनवरी 2025 को, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि भाव नृत्यांगना जो है वो भाव भंगिमा के साथ नाच रही है, तो इसमें आपको भाव भंगिमा का अर्थ बताना है। तो भाव भंगिमा क्या होती है? हाव भाव होता है। भाव भंगिमा का मतलब होता है हाव भाव। इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ये जो सृष्टि लिखा हुआ है ये आपके शुद्ध शब्द हैं। आपको कवयित्री का जो शुद्ध शब्द बताना है एक तो, और एक आपको आशीर्वाद लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। एक तो आपको कवयित्री लिखना है और एक आपको आशीर्वाद लिखना है। देखिए शुद्ध शब्द कैसे लिखे थे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा? तो विस्तार का विलोम हो जाएगा आपके संक्षिप्त। तो लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लघु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और छोटा का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये विलोम शब्द भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। मुझे कमेंट करके बताना विलोम का मतलब उल्टा। जैसे गरीब का विलोम क्या होता है, एक तो ये बताना, गरीब का विलोम शब्द बताना एक तो आपको, और एक आपको बताना है सुख का विलोम। सुख का विलोम क्या होता है? दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखिए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो सावधान और उसमें ई लगाएंगे तो सावधानी बनेगा, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको बताना है कमेंट करके। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे मानवता, एक शब्द है आपके यहाँ पे मानवता। तो आपको मानवता शब्द में संधि विच्छेद ये इसका प्रत्यय बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में कौन सा हो जाएगा? सावधान प्लस ई सावधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके क्रियापद का चयन करना है। क्रिया जिसका किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको अपन क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो वाक्य दे रखा है कि बालक पेड़ से गिर पड़ा, तो बालक पेड़ से, ये जो गिर पड़ा है वो इसमें क्रिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये गिर पड़ा इसमें क्रिया रहेगा। एक गरीब किसान के 2 बेटे थे और दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। तो किसान को अपने दोनों बेटों पर क्या था? देखो दोनों बेटे पढ़ने में होशियार थे, तो ये उस किसान को अपने दोनों बेटों पर गर्व था। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य को पूरा करने वाली पंक्ति बतानी है। वह इतना धीरे चल रहा था मानो, तो धीरे चलने वालों को कछुआ है। तो हिरण तो तेज़ दौड़ते हैं, खरगोश तेज़ दौड़ता है और घोड़ा भी तेज़ दौड़ता है, लेकिन कछुआ धीरे चलता है, इसलिए इसको कहा गया है कि वह इतना धीरे चल रहा है मानो कि वह कछुआ चल रहा हो। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख लेना है। फिर आपके 9 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। एक जंगल में एक परिजात का पेड़ था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। परिजात को भी अपने गुणों का पता था। नीले आसमान में सिर उठाए शान से खड़ा था, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो वह परिताज अनगिनत नन्हे फूलों से लद जाता। ऐसा लगता मानो उसने आकाश में सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए। नन्हे फूलों से जिल मिलाती पारिजात सुगंध से भरी पराग जंगल में बिखेरता, तो जंगल नंदनवन बन जाता। सतरंगी शोले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड के झुंड बनाकर पारिताज का श्रृंगार देखने आती थी। जाते जाते फूलों को खींचकर ढेर पराग अपने साथ ले जाती थी। तो जंगल में किसका पेड़ था? पहला प्रश्न ये है। तो जंगल में आपको पहली लाइन में मिलेगा जंगल में पारिजात का पेड़ था, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? पारिजात इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पारिजात स्वयं को क्या समझता था? तो पारिजात स्वयं को क्या समझता था? पारिजात स्वयं को जो पेड़ों का सरताज समझता था, तो ये पेड़ों का सरताज हो जाएगा। वह अनगिनत फूलों से कब लग जाता है? तो वह बहार में लग जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह बहार में जो अनगिनत फूलों से वो लग जाता था, बाहर के दिन आते तब।
नेक्स्ट है तितलियाँ क्या करती थी, तो तितलियाँ फूलों का जो पराग ले जाती थी। निम्न में से आपको एक अर्थ के अनेक शब्द जो सही अर्थ है वो आपको बताना है। तो एक अर्थ वाले जैसे पाषाण और पाहन, तो ये पाषाण और पाहन ये पत्थर को ही कहते हैं, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। आना जाना उल्टा है, उठना और दौड़ना उल्टा है, सोना और चलना ये अलग अलग है। अगला प्रश्न आपके ये है कि दिए गए वाक्य में आपको कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा वो आपको लिखना है। तो संसार में यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैली थी, तो बीमारी जो है वो गलत लिखी हुई है, बीमारी आपकी ऐसे लिखी जाती है, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा बीमारी, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो बीमारी लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, बीमारी को ऐसे लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा इसमें आती है। दूसरों का उपकार करने वालों को क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। और जो दूसरों पर जीवित रहते हैं उसको परजीवी कहते हैं, जो रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है, तो रेखा और सुरेखा बुद्धिमान बहिनें हैं, तो जो रेखा और सुरेखा की विशेषता बता रही है उसको अपन विशेषण कहेंगे, तो वो कैसी बहिनें हैं, बुद्धिमान है, तो इसका उत्तर बुद्धिमान करेंगे। वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, तो अतिथि ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो इसमें खटखटाया जो है आपकी क्रिया हो जाएगी। आना जाना खाना पीना उठना बैठना ये सभी क्रिया के उदाहरण है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ पर होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। 19 से 21 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। सच्चा मित्र एक शिक्षक के समान होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र और मित्र अपने मित्र को पाप की गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो उसका मन तेज गति से पाप की ओर दौड़ता है। तो ऐसा समय मित्र का उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश को जितना प्रभावी हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, तो ये मित्र का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो शिक्षक के समान होता है। तो सच्चा जो मित्र होता है वो एक शिक्षक के समान होता है। पहली लाइन में इसका उत्तर आपको दे रखा है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश कैसा होता है, तो कल्याणकारी होता है। फिर बहुवचन शब्द में कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसमें आपकी विधियाँ बहुवचन में है, नीतियाँ भी बहुवचन में और रीतियाँ भी बहुवचन में, लेकिन विधि जो शब्द है वो आपके बहुवचन में नहीं है। निम्न में से शुद्ध शब्द की चयन करना, तो कृपा जो आपके इसमें कृपा ये आपके शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट में आपके जलद का पर्यायवाची बताना, तो जलद इसमें पीछे द आ रहा तो आपके द वाला इसका उत्तर हो जाएगा जलद यानी कि नीरद, ये आपके बादल के पर्यायवाची। जबकि पंकज और आपकी नीरज ये कमल के पर्यायवाची, इसके लास्ट में ज आ रहा है तो पानी के पर्यायवाची के लास्ट में ज लगा देंगे तो वो आपके कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरी रात, ना तेल न बाती जाड़ा हो या बरसात। पहली के अनुसार लालटेन कौन है, तो ये जुगनू को कहा गया है। आपने देखा होगा रात में एक जो जानवर होता है, छोटा जंतु जीव होता है, कीड़ा मकोड़ा, जिसकी जो छोटी सी लाइट चलती है उसको जुगनू कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके दी गई पहले किसके बारे में है, तो हरी थी मन भरी थी लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दूसरा ओढ़े खड़ी थी। तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये मक्के के बारे में कहा गया है। पहली बताइए आपको, एक एक अंगुली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। तो ये शक्ति का संदेश दिया गया है। फिर आपको एक गद्यांश है, इस पद्यांश इसको पढ़ करके 28 से 30 तक के उत्तर देने हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके जो ऐप के ऊपर आपके 7वीं क्लास के टेस्ट पड़े हुए तो आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, विज्ञान के और गणित के। आज मौसम पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, रंग बिरंगी पतंगों का मौसम नई उमंगों का, निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। तो उपयुक्त गद्यांश में आज मौसम किसका है, तो आज मौसम पतंगों का है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंगे है, तो ये रंग बिरंगी पतंगों का इसमें दे रखा है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इसका कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सबके हृदय में कैसा भाव है, तो पतंग उड़ाने की चाह का भाव है। तो ये इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे 21 जनवरी 2025 को। तो इसी प्रकार से आपके एजुकेशन के आंसर लिखने हैं। इंग्लिश का और गणित का पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 7वीं क्लास का उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा की जो पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। पेपर होने के बाद में अपना पेपर मुझे इस नंबर पे जरूर भेजना, उसको सॉल्यूशन आपको सबसे पहले यहाँ पे करवाया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।